तौवाच आपितुर्परते तेन जनिताभिषम कौम तिष्ठाम आम्रोहन से लतान चेता। अब देख ला सूरज जी कहने कि हे सोनक दी गोकर्ण जी हर तरह से पिताजी के ज्ञान देना चल गए ने आई हाथ आतिम देव पंडित जी जंगल में जाके भगवान के तप कह के मोक्ष प्राप्त कर हैं। तो हर देख ला अब घर में बचल के धुंधकारी और धुंधकारी के माता धुंधले जी बचले। एक दिन कह दे कल्ला इतदा क्वस्तादम लज्जा पुत्र दुखदा कोपे पात की तो रात्रो तेन सा निधनम गता पितुर्तेन जननी ताड़ता विषम काम तीर्थाम ते मोहि हनिसे लता चेता। अब यहाँ दिखला घर में धुंधकारी का माता जब बचलिन तो धुंधकारी अपने माता धुंधली जी के एक दिन डंडा लेके लगल मारे जरता लुआ की से मारत अटे काले की जौन धन घर में छिपा के रख ले हुआ जेवर गहना रुपया पैसा जहाँ छिपा के रख ले हुआ वो तो ला के जल्दी हमें दे दे अन्यथा तुहे मार डालब। अरे अब तो डंडा लेकर माँ पर अरे वह अत्याचारी धाया है। अरे पूछने लगा पापनी बतला आ घर का धन कहाँ छिपाया है। जल्दी बता दे कहाँ रुपया पैसा छिपा कर रख ले हो जेवर गहना कहाँ छिपा कर रख ले हो। वह समय देखला धुंधली जी कौनो तरह से झूठ सच बोल के अपने जीवन का रक्षा कैलिन कहलिन कि हे बेटा आज हम मैंने मारा बिहान अवश्य ही हम तुम्हें बता दे तरह से कहलिन तब जाके उनका जीवन बचा। रात में जब सुतलिन तो विचार करे लगलिन क्या तो कोनो तरह से झूठ सच बोल के अपने जीवन का रक्षा कैली बाटी होए न होए एक दिन जौन बा कल जब हमारे पास कुछ रुपया पैसा ना आए रहे तो कल फिर मारी तो इससे अच्छा ही जीवन हमारे बेकार बा। कोपे पात के तो रात्रो तेना सा निधनम गता। अब ऐसा विचार कह के देखला रात्र के समय धुंधली जी का कैलिन गैलिन कुआं में कूद के बुड़ के अपन प्राण दे दहलिन। और देखला सवेरे जब लाश निकाल गई गांव नगर के लोग अले जब धुंधली जी के लाश निकलने तो धुंधली जी के आंचल में ही देखा था जाके कि कहीं रुपया पैसा गठिया नाइन मरल है। और उसके बाद घर में जाके कोना आटर में जाके देखले कि कहीं माता जी हमारा रुपया पैसा नाइन गठिया मरल है। तो घर में भी पाई ना मिल सके अरे गांठ में ना एक छदा में मिला तब चोरी और डकैती ही और उस बेचारी को काम मिला। तब चोरी और डकैती ही अरे उस बेचारी को काम मिला। अब निकलना अब इनका कहले पांचों उल्टा औरत के अपने घर में ला के रख रहे और जौन भी जर जेवर को डिमांड करें पांचों उल्टा औरत उनके इच्छा की पूर्ति के लिए चोरी डकैती ठगी लगले करे। और देखला पहले प्रजा वर्ग में चोरी करते रहने अब उसके बाद एक दिन अपने नगर के राजा के महल में सेन काट के तमाम जेवर लेके अले। पांचों उल्टा औरत विचार करे लगले क्या ठगी डकैती का पैसा अरे एक दिन प्रभाव दिखलाएगा आया जाएगा सो जाएगा अरे मुझको भी साथ ले जाएगा यह जाएगा सो जाएगा अरे मुझको भी साथ ले जाएगा। ये दुष्ट जौनबा एक अब नहीं तक तो प्रजा वर्ग में चोरी करत रहल। अब जौनबा राजा के महल में चोरी के लायल बा एक न एक दिन राजा के सिपाही के पकड़ी हैं। और जब राजा के सिपाही पकड़ी हैं तो साथ साथ राजा हमरो फांसी करवा दी है। और ये दुष्ट बिना प्राण दंड के माने वाला नहीं बा। और हमारे लोगन के प्रेम के बंधन में इतना बंध गए बा कि आसानी से हमारे लोगन के पीछा भी ना छोड़ी। पांचों उल्टा औरत का कैलिन पांचों उल्टा औरत अब योजना बना दहलिन। ध्यान दे पांचों उल्टा औरत ये देखल जाए योजना बना लेलिन कि आज रात में जब सोता तो रात में एक जौनमा मृत्यु दंड दे दिहल्ला आबिता मृत्यु पुनः समारी सत निश्चितम
अतोर्तात गुप्ते सा गुडमासा भेना हन्यते नैते नाम कृत्वार्थम अस्यामो यत कुत्रचित इत्ताम नित्तम कृत्वा सोतम सबद्धाम रश्मिवे। अब निश्चय जब कहलन कि आज रात में के मार डाला। अब रात में जब निकल जाए सुतले तो रात के सुतले में यानी कहे हाथ पैर धुंधकारी के चारपहिया के पार्टी में बांध दे। सब चारपहिया के पार्टी में बांध के गला में रसरी के फसरी डाल के लगन खींचे। और जब निकल जा गटैया में रसरी के फसरी लगा जब लगन खींचे तो पाप कहले रहने कि इनके प्राण ना निकलत बा। अंत में सबका कहली इनके मुहमा पर ला के आगी डारे लगले। जब आगी को रोते तो जल जल के देखल प्राण तगल। तब ता संग समूह तन्मुखे चीक्षिपो अग्नि आज ज्वाला दुखम खेन व्याकुलो निधनम गता। तड़प तड़प के अग्नि से जल जल के प्राण तगल। तम दे अम्मो चाहते गए प्राय सास का स्त्रिया नागानु तदा तो के ना पहता तथैव चा सुखदेव जी सोचे कहने के ही सोनक जी। अब देखला सोचे कहने के ही सोनक जी देखला वो पांचों उल्टा और जब इन्हें मार डालिन तो आंगन में गड्ढा खोद के वहीं दफन कर डालिन। सचवा कि स्त्री प्राय बड़ा दुसासी होलिन। उनके हकृत के केहू के पता नहीं लगल। सवेरा भाई दूसरे दिन जब लोग पूछा तटे लोगन के पूछले पर कहा तटन कि हमार प्रियतम धन के लोभ से बड़ा दूर चल गए बाटे कमाए अगले वर्ष लौट के हैं। तो देखल जा एतेलामना तो विश्वासम तो दुष्टानाम कार्य बुधा विश्वासे स्थितो मूढ़ा सा दुखम परिभूयते। तो बुद्धिमान पुरुष के देखल जा दुष्ट स्त्री के ऊपर कबू विश्वास नहीं करे के चाहिए। जौन मूर्ख है इनके ऊपर विश्वास करे उन्हें दुख भोगे के पड़ाला। इनके बाणी तो देखल जा अमृत के समान कामी के हृदय में संचार करे वाला होला किंतु हृदय छुरा के समान होला तीक्ष्ण होला। इन्हें के प्रारंभ देखल जा कुत्ता के और कुल्टा औरत का अस्थाई मित्र नया होला रोज नया नया शिकार ढूंढे। अब देखल जा समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन वो उल्टा का कहलें धुंधकारी के सारा संपत्ति लेके चंपत हो गए। काहे कि उनके ना जाने ऐसा कितना पति रहले और धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत बन गए। बौंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशा में भटकत रहे तथा शीत घाम से संतप्त रहे। अरे उजड़ गया हर तौर से अरे आशाओं का खेत वहाँ धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। तो उनकी यह दुर्गति होगी जिनको प्यारी बेस्या होंगी जो सगे बाप की सगी नहीं तो और किसी की क्या होंगे। उल्टा औरत से जेकर संबंध रही होकर यह दशा हुई। देखना ये काका लूटेलिन धन धर्म और तेज लूटेलिन। धन धर्म और तेज तीनों लूटेलिन उल्टा औरत। जे अपन भला चाहे इनके संगत में न जा। अब देखल जाए हर धुंधकारी प्रीतियों में भूख प्यास से व्याकुल हो के हा दैव चिल्लात बौंडर के रूप में दसों दिशा में भ्रमण करे। कुछ काल बितले पर देखल जा गोकर्ण जी ने और लोगन के मुंह से धुंधकारी के मृत्यु के समाचार सुन ले। तब धुंधकारी के अनाथ समझ के निकल जा गया क्षेत्र गए ने। जहाँ जाएं वहीं अपने भाई के नाम पर श्राद्ध करें पिंडा दान करें। एवं ब्रह्मांड सा गोकर्णम स्वापुरा सुपेवान रात्र ज्ञान गाड़े स्वप्तम आगतवा लक्षिता पर क्या प्रकार दिखला गया क्षेत्र में जाके पिंडा दान आदि केले के बाद घूमत गोकर्ण जी अपने नगर में आके पहुँचले और रात्र के समय अपने घर के अंदर जाके देखलना आंगन में चारपहिया बिछा के सुतल है। अब जब निकलना आंगन में जाके चारपाई बिछा के जब गोकर्ण जी सुतले तो आधी रात के समय साकृचस्ते साकृचा मैको आभत
साकेतम्मा सिकताना पुनाचा पुरुषो वा भवत। वही समय धुंधकारी अपने भाई के आयल देख के देखल्ला बड़ा विकट रूप धारण कैले। कब वो भेड़ा बन जाए, कब वो हाथी बन जाए, कब वो जनबा भैंसा, कब वो इंद्र, कब वो अग्नि के रूप धारण कैले। तमाम रूप प्रकट कई कई के अपने भाई के दिखावे लगले। बरते विदम दृष्टवा गोकर्ण सहिता। वह समय देखल्ला ये विपरीत अवस्था देख के गोकर्ण जी निश्चय कैले कि कोनो दुर्गति प्राप्त कैल जीव। तब धैर्य पूर्वक लगने पूछे गोकर्णोवाच कसा तुम्हारा तो रात्रो अको तो या तो दशा में माम किम वा प्रेत पिशाचो राक्षसो आसे संसना। गोकर्ण जी पूछले कि भाई आप कौन हो? रात के समय ऐसा भयानक रूप काहे हमें दिखाओ थे? ये दशा आपके कैसे भइल बा बतावा तो सही। तो प्रेत हो, पिशाच हो अथवा ब्रह्म राक्षस हो के हो, अपने बारे में बतावा। श्रोतवाच एवं पुष्पताते नरोदच्चै पुनः पुनः आसक्तो वचानोच्चरे असंज्ञा मातम चकारः। सोचे लगने कहे कि गोकर्ण जी के प्रकार पूछने पर बार बार जोर से दिखल्ला धुंधकारी रोए लगने। इतना पाप कैले रहले कि इन्हें बोले के शक्ति नाय रहल। तब गोकर्ण जी केवल संकेत मान से धुंधकारी बताओ तट। तब गोकर्ण जी अपने हाथ में जल रहले और मंत्र से अभिमंत्रित कैले। अरे कुछ मंत्रों का प्रयोग करके अरे पूछा क्या दशा तुम्हारी है? तब रो करे ही जवाब में मिला यह पापे शरण तुम्हारी है। जब मंत्र से अभिमंत्रित कह के जल धुंधकारी के ऊपर गोकर्ण जी छोड़ लें तो इनके कुछ पाप कम भइल तो इन्हें बोले के शक्ति भइल। धुंधकारी लगले कहे कि भैया हम आपके भाई धुंधकारी हुए, अपने कुकर्म के कारण आज प्रेत बन के भटका तटे। भैया लगले कहे कि मेरे काले करतूतों ने अरे इस हालत पर पहुंचाया है। अब भाई बेस्या की संगत ने अरे भाई को भूत बनाया है। सांसारिक सुख से यातनाएं अब मुझको दिन रात जलाती हैं। वह जीवन की सुखमय घड़ियां आज सपने समान दिखलाती हैं। हे भैया 5 उल्टा औरत के चक्कर में पड़ के हम सारा ब्रह्मत्व तो नष्ट कर डाले। वो 5 उल्टा औरत हमें एक दिन मार डाले और देखला हमें ही आंगन में दफन कर दहले बाटी। तो हम अपने कुकर्म के कारण आज देखला बहुत भयंकर प्रेत बन गए बाटे। आज पंच तत्व हमार शत्रु बन गए बाटे। दुनिया हमें कारागार के समान दिखाई देला। भैया एक कपट योनि चोला हमें बा। हमें केवल भोजन के नाम पर वाई मात्रा हार बा। वह समय देखला जब यात्रा से प्रेत अपने बारे में कहले गोकर्ण जी लगले सोचे कहले भैया तुम्हारे नाम पर तो हम गया क्षेत्र जाके सैकड़ों जगह पिंडादान कैली, हाँ बहुत व्रतदान कैली। लगने कहे कि गंगा गोकर्ण प्रयाग गया अशुभ श्राद्ध दान कर आया हूँ। अरे संसार प्रसिद्ध है गया क्षेत्र और उस जगह पिंड धर आया हूँ। संसार प्रसिद्ध है गया क्षेत्र और उस जगह पिंड धर आया हूँ। इतने क्षेत्रों का दानों का अरे होगा प्रभाव बेकार नहीं। अचरज है इतना यत्न किया पर हो सुका तेरा उद्धार नहीं। अरे भैया हम गया क्षेत्र पितृतीर्थ के लिए कहल गेल बा कि पितृमोक्ष के लिए गया क्षेत्र में जाके पिंडादान कइल जा तो पितृ का मोक्ष हो जाला। हम तुम्हारे नाम पर सैकड़ों जगह जाके पिंडादान कैले गया क्षेत्र में, उसके बाद भी आपके मोक्ष नहीं थे। धुंधकारी लगने कहे कि भैया धुंधक ने रोकर कहा करो लाख व्रतदान लेकिन मिट सकता नहीं नर का कर्म प्रधान। कहले भैया आप सैकड़ों बार गया क्षेत्र जाइएगा लेकिन हमारे इतना पाप बा क्यों से गया क्षेत्र गैले से हमारी मुक्ति नहीं हो सकाला। काहे कि तिल भर कमाई हो सिल भर खवाई हो तो घर में आटी नहीं आटी न। कहले भैया अरे मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकता है व्रतदान नहीं। अरे नाथ के न्यायशाला है
अरे कुछ रिश्वत की दुकान नहीं। तो हमारे इतना कुकर्म बा कि आप सैकड़ों बार गया छेद जाए जाओ से लाभ नहीं मिले वाला बा। हमारे कारण परिवार के विनाश भइल, तो भैया आप हमारे उद्धार कइल जा काहे कि हम प्रेत योनि में भटकत बे। हमार पेट भारी हो गेल बा, मुँह सोई के लोट के बराबर हो गेल बा। हम बड़ा दुखी बाटी भैया। हमें जब धूप लगाला हम छाया में जाएला, पेड़ के छाया में जब जाएला तो हर समय हवा के झोंका वाला और हमें उड़ा के पहुँचा देला धूप में। भैया पानी पिए की इच्छा कराला, जब जल के पास जाएला तो हवा के झोंका हमें उड़ा के धूप में पहुँचा देला। हमें कहीं शांति नहीं है भैया। तो हमें आप हमारे मुक्ति के कौन उपाय कहला क्या तरह से जब कहलें तो समय निकलना गोकर्ण जी कहने की ठीक बा, अब आप ही निज स्थान पर निवास करा, आपके मुक्ति का उपाय हम अवश्य करब। अब करे बाद देखला गोकर्ण जी का आज्ञा पाके धुंधकारी वहां से अपने स्थान चल गए। यार गोकर्ण जी रात भर विचार कैले, तब भी उन्हें अपने भाई के मुक्ति का उपाय कोनो नहीं सूझल। तमागतम दृष्टा लोकाम प्रेता समागता तत्सर्वं कात्तम तेन जातम च यथान से वेद्वा स्वयोग निष्ठा च ज्ञानो ब्रह्मवादिना आत्मन मुक्तेन तेना प्यासान पाशांत सात संजयान। प्रातः काल निकला, उन्हें आयल देख के लोग प्रेम से मिले अल। तब गोकर्ण जी रात में जौन कुछ जौने प्रकार से भैल रहल वो सबके बता दें। वहाँ में से जौन लोग विद्वान रहले, योगनिष्ठ रहले, ज्ञानी रहले, वेदज्ञ रहले, तमाम वेद शास्त्र के उलट पलट के देखलें, लेकिन धुंधकारी के मुक्ति के कौन उपाय नहीं मिलल। तब सब निश्चय पर पहुँचल। तथा सर्वस्ववाक्यम तन्मुक्ताप्तम परम गोकर्णम मत्रम चक्रेश्वर वेगस्व तदा। काले भगवान सूर्य के जन्मा शरण में चल जा। अतः गोकर्ण जी से जब तरह से ज्ञान देना सबके भगवान सूर्य की आराधना कैला, वहीं से आपके भाई का मुक्ति के कुछ उपाय जौनबा सूर्य भगवान के द्वारा मिल सकाला। अब इनका कैला स्तंभन मंत्र का प्रयोग कैले। वह समय भगवान सूर्य प्रकट भइले, भगवान सूर्य के प्रणाम कैले। लगले कहे गोकर्ण जी कि हे भगवान आप सारे संसार के साक्षी होई, आपके हमार नमस्कार बा। आप हमें कृपा कह के हमरे भाई मुक्ति के हमरे भाई धुंधकारी के मुक्ति का उपाय बतावल्ला। गोकर्ण जी के प्रार्थना सुन के भगवान सूर्यदेव अस्पष्ट में लगले कहे काले के संसार में एक उपाय बा, एक उपाय बा। तुम्हारे भाई के मुक्ति के उपाय के लिए तुहे श्रीमद् भागवत के द्वारा ही तुम्हारे भाई के मुक्ति हो सकाला। और तू एक सप्ताह पारायण करा। जो इसकी मुक्ति चाहते हो तो शुभ सप्ताह विधान करो और परमेश्वर का गुणगान करो और उस दुखिया का कल्याण करो। ऐसा बा सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा कैला, जोने से आपके भाई के जौनबा मुक्ति हो सकता। या तरह से दिखल काले सूर्य काले की सोनक जी। अब जौनबा सूर्य भगवान के धर्ममय वचन सब लोग सुन लें और ओकरे बाद सर्वे पुराण प्रयत्न कर्तव्यम आशुकरम तिवेदितम गोकर्ण निश्चय कृत्वा वाचनार्थम प्रवर्तिता तत्सर्वा अनार्थायाम देश ग्राम जनाय हो आत्मवा विद्या मंदास्तवे पापाक्षवे। अप्रयत्न पूर्वक सब लोग कहने की है कैला। ये साधन बड़ा सरल दिखाई देता। अतः गोकर्ण जी तदनुसार निश्चय करके कथा सुने के लिए तैयार हो गए। वह समय देखला देश और गांव के अनेक लोग कथा सुने के लिए जौनबा आवे लगल। बहुत से लंगड़ा लूला अंधा बुढ़ी
बुढ़ा मंद बुद्धि पुरुष अपने अपने पाप की निवृत्ति के उद्देश्य से वहाँ पहुँचे लग रहे। यह प्रकार वहाँ इतना भीड़ हो गई क्योंकि देख के देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जब गोकर्ण जी देखल जा व्यास गति पर बैठ के कथा कहे लगे, तब देखल जा वो प्रेत भी वहाँ आके पहुँचल। यार जब प्रेत आके पहुँचल तो अपने के बैठे के स्थान ढूंढने लगने, काहे कि हवा रूप में रह। अगर कहीं बाहर बैठते हैं तो हवा के झोंका आवत अंधे उड़ा के जौन बा दूर पहुंचा दे, कथा कट जात। यही नाते उन विचार करे लगल कहाँ बैठी, तब तक एक 7 गांठ के जौन बा बांस के खंबा देखल, 7 गांठ के बांस रहल, ओकरे क्षेत्र में जाके जौन बान बैठ गए। वायु रूप पहले के कारण बाहर कहीं तो बैठ सकत नहीं रहले, यही नाते बांस में घुस के बैठल हैं। वैसुरा ब्राह्मण मुख्य श्रोतावन परिकल्प्यासा प्रथम स्कंदम व्याख्यानम तेन जोनो करोता। अब ओकरे बाद गोकर्ण जी एक वैसुरो ब्राह्मण के मुख्य श्रोता बना दहले और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनाए आरंभ कर दहले। और फिर देखल होत का बा कि दिनांते रखता गाता था चितम वह वैस्कंद तो भेदो अभूत शब्दम पाचताम सत्ताम द्वितीयं तथा सायंतिति गंध वेदनम अतृतीयं तथा सायंतिति गंध वेदनम एवं शब्द दिवस सप्तगंति भेदनम। अब देखल जा जब शाम के समय कथा के विश्राम दिहल गए, तब एक बड़ा विचित्र बात हुई। वह सभा में सब देखा तटे कि जो 7 गांठ के बासरा एक गांठ तरतरा के फूट गए, दूसरे दिन वही प्रकार से दूसरा गांठ, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 5वें दिन 5वां, 6वें दिन 6वां, उसके बाद देखल जा 7वें दिन 7वां गांठ फूटल। यह प्रकार 7 गांठ के फूट के धुंधकारी 12वां स्कंद के सुनने से पवित्र हो चुकल लाल है। प्रेत्यों नीचे देखल जा मुक्त हो गए लाल है और दिव्य रूप धारण के सबके सामने प्रकट है। उनका मेघ के समान शरीर, पीताम्बर धारण कैले बाटे, तुलसी माला सुशोभित बा, सिर पर मनोहर मुकुट देखल जा, कान में कुंडल झिलमिलात बा। और तुरंत अपने भाई गोकर्ण के प्रणाम कैले और अपने भाई के प्रणाम कह के लगल कहे कि हे भाई आप कृपा करके हमें प्रेतियों से मुक्ति दिया दे। ये प्रेत पीड़ा धन भावते वार्ताम प्रेत पीड़ा विनाशनिम सप्ताह अपि अथाथा धन किस लोक फल प्रदा कंपते सर पापानि सप्ताह शरणे स्थित है असा कम फलम सद्य कथा चेतम करे सते। ये प्रेत पीड़ा के नाश करे वाले श्रीमद् भागवत का कथा धन्यवाद। श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराए वाला इस सप्ताह पुराण भी धन्यवाद। देखा जा जब सप्ताह श्रवण का योग लगाला तब सब पाप फर्रा उठाला। क्या मैं ये भगवान के कथा जल्दी हमार अंत कह दे। जोने प्रकार देखा जा आग गेला सूखा छोटा बड़ा सब तरह के लकड़ी के जला डाला, वही प्रकार सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म के द्वारा कल गए नया और पुराना छोटा और बड़ा सब प्रकार के पाप के भस्म कह देला। अस्में भारतीय वर्षे सुरावे देव संसद कथा श्रवण वेदम पूषा निष्फलम जन्म कीर्तितम। विद्वान लोग देखल जा देवता के सभा में कहले बाटे कि जौन लोग या भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत का कथा ना सुनन उनका जन्म व्यर्था बा। भला मोह पूर्वक लालन पालन के यदि अनित शरीर के हिष्ट पुष्ट बना लिहल बलवान बना लिहल तब भी श्रीमद् भागवत कथा की सुनने बिना एक काला। अरे अस्थि ही दिखल हड्डी या शरीर का स्तंभ हो, नस नाड़ी रूप रस्सी से बंधल बा, ऊपर से अपन मांस और रक्त थोप के दिखल मांस और रक्त थोप के चर्म से ढक दिया गया बा। या पूरे शरीर में प्रत्येक अंग से दुर्गंध आवाला, काहे कि मलमूत्र का भंडार हो। वृद्धावस्था और शोक के कारण परिणाम से दुखे मतलब देखला रोग के ठहरे कई स्थान हो। यह तरह से काल है
या शरीर के रोम रोम में दोष भरल बा। क्या तरह से कहले तो दिखला सोच जे कहले कि हे सौनक दे वही समय विमान आयल, विमान पर सवार होके दिखला पीताम्बरी धारण कैले, कान में कुंडल स्वर्ण मुकुट धारण कैले और धुंधकारी विमान पर सवार भैले और स्वर्ग के यात्रा कैले। और दिखला जब धुंधकारी के मोक्ष भइल कि जितना श्रोता गण बैठल लाल सब के सब अन्याय अन्याय लगले करे कि हम मन के संग बहुत बड़ा अन्याय भइल बा। अरे हमने इन्हें एक साथ इस कथा अमृत का पान किया, प्रभु ने हमको छोड़ दिया और इस पापी का कल्याण किया। कहने कि जब कथवा अगर धुंधकारी गोकर्ण जी से सब श्रोता लोग प्रश्न कहले कि श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी अगर बांस में बैठ के सुन ले बाटे तो हमरे लोग बाहर बैठ के सुन ले बाटे। हाँ, तो केवल धुंधकारी के लिए काहे विमान आए, हमन के लिए काहे नहीं आए? कथवा जब हम रहू सुन ली हैं तो हमनों के लिए विमान आवे चाहे, हमनों का मोक्ष हो चाहे। ये बहुत बड़ा अन्याय भइल बा। लेकिन वही समय देखला गोकर्ण जी लगने समझावे कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी अरे फल नहीं है कैसे होते हैं, इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं है कैसे होते हैं। कहने गोकर्ण जी कहने भाई कि आप लोग कथा सुने इन्हीं श्रोतागण, लेकिन आप लोगन में सबके सुनने में अंतर रहा। क्यों कथा सुने आयल तो सोता रहा, बैठ के हाथ रहा। क्यों कथा सुने आयल तू बैठ के हाथ रहा, श्रोता रहा, सोता रहा। एक ठू आवे ने कथा सुने सरौता, आवे ने पंडित जी कथा सुनावत अरे गोकर्ण के उन पूछिया श्रवण कुमार के काका के कौन नाव धर पीछे में कतरे वाले तो ने कहा डाला सरौता। एक आवे ने श्रोता जौन कथा की सुने ले और दिखला जौन भी पंडित जी का तने ध्यान से सुने ले। और जब कथा सुने आवे तो भगवान के मन में कीर्तन करते आवे ले, और जौन समय कथा सुन के जाले भगवान के कीर्तन करते जाले। तो जब इतने प्रकार के लोग कथा सुने हैं तो फल भी इतने प्रकार के हुई ने। गोकर्ण जी कहने कि अगर आप लोगन के भी कहने कि अगर आप लोगन के भी मोक्ष के इच्छा बा तो सुनल जा। हम फिर से सप्ताह श्रवण के जौन बा विधि बताओ थी, कथा सुनाओ थे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनल जा, आप लोग का भी कल्याण होए। अब दिखला जब यह तरह से कहने कि आप लोगन के भी कल्याण हुई तो फिर से गोकर्ण जी दिखला सप्ताह श्रवण श्रीमद् भागवत कथा सुनौले। जितना श्रोता जब सब मन से कथा के सुन ले और देखला सबके लिए विमान आए, सबका उद्धार भइल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।